जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, बहुत दिनों से जिस चीज के लिए मैं चिंतित था वो मुझे लग रहा है कि मेरी चिंता सही सिद्ध हो रही। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, कल मैंने जो दी पब्लिक इंडिया में वीडियो रिकॉर्ड किया था तो कुछ मेरे श्रोता दर्शकों ने टिप्पणी की है। एक ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा पत्रकार हूं। देखिए, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता दूं, मैं पत्रकार नहीं हूं। मेरा पत्रकारिता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। और बाकी भी मैंने नौकरियां की हैं, सरकारी नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी की है, कॉरपोरेशन की नौकरी की है, टीचिंग किया है। लेकिन मुझे अपने जीवन में अध्यापन सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पिताजी भी अध्यापक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। मेरे ग्रैंडफादर भी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तो वो भी अध्यापन से संबंधित थे। तो मेरा बचपन से इच्छा थी कि मैं अध्यापक बनूं, और मैं बन गया, परमेश्वर की कृपा से बन गया। तो पहले तो मैं बता दूं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, तो मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पत्रकार की तरह बात करूंगा। मैं जो बात करूंगा एक अध्यापक की तरह करूंगा, शिक्षक की तरह करूंगा। और वही कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। इसका मतलब यह है कि भैया, हम तो बेसिकली अध्यापक हैं, तो हम तो जो समाज के अंदर त्रुटियां हैं उस पर ध्यान लगाएंगे, और जो लेकिन साथ साथ उसको थपथपाते रहेंगे जिससे घड़ा टूटे भी नहीं और सही आकार पकड़े। यही अपने अध्यापन काल में किया, यही आज जब मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूं तो करता हूं। तो एक चीज जो बहुत ज्यादा मुझे चिंतित करती थी एक अध्यापक के रूप में, वो ये थी कि 75 साल से पहले 65 साल जो हमारे देश के अंदर जो एक हमारी प्रसिद्धि थी पूरे विश्व के अंदर, या हजारों साल से हमारी जो प्रसिद्धि थी विश्व के अंदर, वो एक शांतिप्रिय, कूल, अहिंसात्मक देश की थी। और इसीलिए जितने भी विश्व दूत पैदा हुए हैं, विश्व शांति दूत पैदा हुए हैं, भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। और भारतवर्ष ने ही महात्मा गांधी जैसे एक ऐसे महानतम संत को जन्म दिया जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया। और विश्व के बड़े बड़े नेता महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते हैं। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर कोई आता है बड़ा बड़ा राष्ट्राध्यक्ष, तो उसको महात्मा गांधी की समाधि या साबरमती आश्रम ले जाया जाता है। तो हमारे देश की प्रख्यात स्थिति वो थी। तो इसलिए विदेश में हमारे लोग गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, यूरोप गए, हर देश में गए। पूरे विश्व के हर कोने कोने में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारतीयों की है। कारण ये था कि एक तो भारतीयों की छवि ये थी कि ये शांतिप्रिय हैं। ये उस प्रकार से नहीं है जैसे आजकल कहा जाता है कि एक समाज है जो कि बड़ा उग्रवादी है, जबकि कोई समाज उग्रवादी नहीं है, लेकिन छवि उनकी ऐसी बन गई है या बना दी गई है, या परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि वो उग्रवादी हैं। जबकि हर समाज के अंदर अच्छे लोग होते हैं, हर समाज के अंदर खराब लोग होते हैं। तो 65 साल तो हमारे देश में ऐसा चला, चाहे उसमें अपोजिशन की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे अटल जी की सरकार रही। राजीव गांधी ने अटल बिहारी जी को जब चिकित्सा की आवश्यकता थी उनको भेजा, इंदिरा जी ने उनको यूएनओ भेजा रिप्रेजेंटेटिव बना के, बल्कि दोनों अलग अलग विचारधारा के थे। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की छवि ये थी कि हम मिलजुल कर लोकतांत्रिक ढंग से विपक्ष को भी उचित स्थान देते हुए देश को आगे बढ़ाते हैं, और हम शांतिप्रिय, प्यार करने वाले देश हैं। लेकिन जो पिछले 10 साल से हो रहा है, जिससे मुझे चिंतित था, और अब मुझे लग रहा है कि मेरी चिंता सिद्ध हो रही है और गलत है। परमेश्वर भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ऐसा ना हो। जैसे मैं कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। जैसे पहले भी मैंने वीडियो में कहा कि जैसे बहराइच के अंदर हुआ, किसी के घर में चढ़ के हरा झंडा उतारा गया, तिरंगा लगाया गया, गोली लगी, दंगे फैले, फसाद फैले। अब सोचिए, यही चीज अगर बांग्लादेश वाले देखेंगे तो वहां जो हिंदू रहते हैं उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी हिंदू रहते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने देश में जहां मेजॉरिटी में हैं ऐसा करेंगे, तो वो भी अपने देश जहां उनकी मेजॉरिटी है ऐसा करेंगे। और पूरे विश्व के अंदर अगर भारतवर्ष की ऐसी छवि बनेगी कि हम शांतिप्रिय, बुद्ध और महावीर और महात्मा गांधी वाले देश नहीं हैं, अब हम भी वैसे ही देश हैं
जैसे उन देशों के लिए आप कहते हैं जो उग्रवादी देश हैं, जो रोग स्टेट्स हैं, तो हमारे उनमें क्या अंतर रह जाएगा। और हमारे भारतीय जो पूरे विश्व के अंदर नाम कमा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा हमारे देश के अंदर आर्थिक स्रोत है, क्योंकि वो अपने माता पिता के यहाँ, अपने परिवार के यहाँ पैसा भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर 8-9 बिलियन डॉलर्स पर ईयर का पैसा बाहर से आता है, जिसका सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम कंट्रीज से होता है, जो गल्फ कंट्रीज होता है, क्योंकि वहां जाते हैं लोग, काम करते हैं और अपने माता पिता, अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। तो हमारे देश की समृद्धि में वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे भारतीयों ने हर देश के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, गल्फ कंट्रीज हो, जापान हो, हर देश के, चीन हो, हमारे देश के लोग विदेशों में गए हैं। न केवल उन्होंने काम किया है, भारत की नागरिकता को बनाए रखा है, बल्कि उन्होंने भारत की नागरिकता को छोड़ के उन देशों की नागरिकता भी ले ली है। लेकिन वहां के लोग अभी तक उनसे जो स्नेह करते थे, इसलिए करते थे कि भारतवर्ष की छवि विश्व के अंदर ऐसी है कि भारत एक शांति प्रिय देश है। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान एक दुष्ट राष्ट्र सब मानते हैं, चीन एक दुष्ट राष्ट्र सब मानते हैं, लेकिन भारत के बारे में इसको कोई स्वीकार नहीं करता था कि भारत की जो कार्य पद्धति थी पूरे विश्व के अंदर मैसेज देता था शांति का, प्रेम का, सद्भाव का, अहिंसा का। अब जो ये लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात हो रही है, कनाडा के अंदर निर्झर को मारा गया, और अमेरिका के अंदर जो पन्नों के ऊपर आक्रमण हुआ, और एक विवाद पैदा हो गया है कनाडा भारत के बीच में और अमेरिका भारत के बीच में। और दोनों ऐसे देश हैं जो हमेशा से हमारे मित्र राष्ट्र रहे हैं। कनाडा के अंदर तो हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं, बल्कि पंजाब गुजरात के तो लोगों की आकांक्षा होती है कनाडा चले जाएं, और कनाडा वाले भी उनको खुले हाथ से स्वीकार करते हैं, उनको अपने देश की नागरिकता देते हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानियों की छवि वैसी है, भारत की छवि वैसी है। और अमेरिका के अंदर भी वही स्थिति है। अमेरिका के अंदर 2-3 साल पहले जब कोविड का टाइम था, तो मेरे 2-3 मित्रों के वहां से फोन आए कि वो चीज की शुरुआत हो गई है जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था, जिससे मैं बार बार निवेदन करना चाहता था कि भारतवर्ष के अंदर दूसरे देश के लोगों को, चाहे वो अफ्रीका के रहने वाले हों, चाहे वो पाकिस्तान चीन के रहने वाले हों, अगर आपके देश में आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं, वीजा लेके आए हैं, तो उनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो हमारी परंपरा है, जिससे हमारे देश के अंदर मुद्रा आती रहे और देश विदेश के अंदर हमारी छवि बनी रहे अपने देश के अंदर, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारा सनातन परंपरा है और इसका हमें पालन करना चाहिए। लेकिन जो हुआ, इससे अमेरिका के अंदर 3 साल पहले मेरे मित्रों के फोन आए, वो कहने लगे कि अब ये स्थिति होने लगी है धीरे धीरे, जो कभी नहीं देखी गई 40-50 साल से। वो कहते हैं मॉल जाते हैं तो वहां के जो अमेरिकन हैं, व्हाइट अमेरिकन हैं, वो आते हैं, कहते हैं फ्रॉम विच कंट्री आर यू, और जहां हमने कहा कि वी आर फ्रॉम इंडिया, तो पहले जहां वो इज्जत की निगाह से देखा करते थे, और वो धिक्कार की निशा से देखते हैं, वो घृणा की निशा से, अच्छा यू आर फ्रॉम इंडिया। ये दुखद स्थिति है। अगर इसको रोका नहीं गया तो मेरे को, क्योंकि एक शिक्षक हूं, पहले ही मैंने बता दिया, मुझे कष्ट होगा। हमारी छवि, अच्छा ऐसा तो है नहीं कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुओं की और हिंदुस्तानियों की मेजॉरिटी है। पूरे विश्व के अंदर 700-750 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, बहुत अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग संस्कृति और सभ्यता है। तो ऐसा तो नहीं है यू हैव मेजॉरिटी एवरीवेयर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब उनके इतने देश हैं, 55 देश हैं, 56 देश हैं, हिंदुओं का तो केवल एक देश है, इसीलिए हमें ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो उनके पास तो 56 देश है, हमारे पास तो केवल एक देश है। और हमारे देश की जनसंख्या भी इतनी ज्यादा है कि अगर सारे लोग हिंदुस्तान वापस आ जाएं, जो 5-6 करोड़ हैं, तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। यहीं के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो उन 5-6 करोड़ लोगों को नौकरी क्यों देंगे, कैसे देंगे? हमारे देश के अंदर तो विदेशी आके बसते नहीं। हो सकता है पाकिस्तानी, बांग्लादेश, जो घुसपैठिया जिनको रोहिंग्या कहते हैं, वो आते हो, क्योंकि उनके देश की स्थिति शायद हमसे भी ज्यादा खराब है। लेकिन आपको अमेरिका, कनाडा के लोग तो भारत की नागरिकता लेते नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत के लोग कनाडा में, लंदन में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, हर जगह नागरिकता लेते मिलेंगे, क्योंकि वहां रोजगार के अवसर हैं, वहां पे जनसंख्या कम।
तो मेरे मित्रों ने बताया अमेरिका के अंदर कि ये तो पहली बार हमने फील किया 3 साल पहले कि लोग जो है अब इंडिया को जिस इज्जत की निगाह से देखते थे उसको हिकारत की दृष्टि से देखने लगे। अच्छा, कनाडा से जो हमारा विवाद बढ़ रहा है, अब ये कहना तो बहुत आसान है कि साहब हम वो जो निज्जर था वो भारत के खिलाफ बोला करता था और वो खालिस्तान की बात किया करता था। अब देखिए, अध्यापक के रूप में विश्लेषण करिए, मैं भारत का बेटा हूं, भारत मेरी माँ है, भारत के अलावा मेरा कोई देश नहीं है, ना मुझे कहीं जाना है, ना मैं कहीं जाऊंगा, घूम फिर के वापस आ जाऊंगा, इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं, इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, गंगा में बहा दिया जाऊंगा, बात खत्म, वहां पे कोई इश्यू नहीं। देश की बात कर रहा हूं। अब ये तो कहना बहुत आसान है कि निज्जर को इसलिए मारा गया या आरोप लगाया गया, सिद्ध होगा जब होगा। कनाडा कह रहा है सिद्ध कर देगा, अमेरिका कह रहा है कनाडा सिद्ध कर देगा। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए सच है और ये जस्टिफिकेशन आप देते हैं क्योंकि भारत के खिलाफ, वो ही इज ए कैनेडियन नेशनल, निज्जर वाज नॉट ए इंडियन नेशनल। तो हम अगर हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बोलते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, तो वो थोड़ी उनके अधिकार हैं कि हमारे को जाके मार दें कहीं साहब हमारा देश विरोधी। अरे जब हम है ही नहीं उस देश के, अगर निज्जर हिंदुस्तान का है ही नहीं, तो उसकी लॉयल्टी कनाडा के प्रति होनी चाहिए कि भारतवर्ष के प्रति होनी चाहिए। जो लोग अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस में जाके बस गए हैं, वहां की नागरिकता ले ली है, उनकी लॉयल्टी वहां के लिए होनी चाहिए, यहाँ के लिए होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ ये आरोप लगा करता था कि साहब जब पाकिस्तान जीतता है तो लड्डू बंटते हैं, ये मतलब सच था झूठ था मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मानी बात है कि इसका कनाडा और अमेरिका में और यूरोप में भी इसका प्रतिक्रिया होगी, अगर भारतीय वहां जाएंगे जिनके पास वहां के देश की नेशनैलिटी है और हमारे जीतने पे वो लड्डू बांटेंगे और उनके जीतने पे रोएंगे, क्योंकि भाई जिस देश के आप नागरिक हो, जिसकी रोटी रोजी कमा रहे हो, अब मेरे को इस बात का कोई अलग, भाई भारतीय हूँ, नेशनल हूँ, यहाँ का पासपोर्ट है, तो मेरी लॉयल्टी भारतवर्ष के साथ है। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कनाडा जाके बस गया होता, मेरी 3 जनरेशन बस गई होती, तो मेरी लॉयल्टी कनाडा के साथ होती। लेकिन कनाडा में अब जो रिएक्शन, सच है कि झूठ, सोशल मीडिया पे घूम रहा है, लोग बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब कैनेडियन जो इंडो कैनेडियन है, मतलब जो हिंदुस्तानी मूल के हैं लेकिन कनाडा जाके बस गए, जो बड़ी संख्या में है, करीब 20-25 लाख लोग कनाडा के अंदर ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, और ज्यादातर जो है वहां की सिटीजनशिप ले चुके हैं। अब वहां के जो कैनेडियंस हैं, जो मूल कैनेडियंस हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, कह रहे हैं यू कैनेडियन, यू इंडियन। तो वो लड़का कह रहा है कि साहब आई एम ए कैनेडियन, आई एम नॉट ए इंडियन, आई एम सेटल्ड हियर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। कहते हैं नहीं, हेल ऑन यू। और इस तरह से तो ये जो हिकारत की दृष्टि, भारत के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। यहां तो ठीक है, आप हरा झंडा निकाल दीजिए, नीला झंडा निकाल दीजिए, पीला झंडा लगा दीजिए, हर जगह भगवा झंडा लगा दीजिए, लेकिन विदेश में इसकी प्रतिक्रिया होगी तो सबसे ज्यादा सफर तो मेरा देश करेगा। तो माई लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माई नेशन, आई एम लॉयल टू माई रिलीजन, बट माई लॉयल्टी फर्स्ट इज टुवर्ड्स माई नेशन। रिलीजन इज माई पर्सनल अफेयर, आई एम ए हिंदू, आई एम ए सनातनी, आई एम ए पूजा पाठी, मैं भगवान मूर्ति पूजक हूं, सब कुछ है, लेकिन मेरी निष्ठा, क्योंकि मैं विदेश भी जाऊंगा तो भारतवर्ष की बात करूंगा क्योंकि भारतवर्ष का बेटा हूं। लेकिन अगर मैं वहां की नेशनैलिटी ले लूंगा तो मेरी लॉयल्टी मेरे को खुद ये अध्यापक के रूप में लगता है उसके प्रति होनी चाहिए, जिस देश की नागरिकता आपकी है, जो आपको रोजी रोटी दे रहा है। जैसे हम कहते हैं कि साहब हमारे देश में रहते हो तो हमारी नमक का हक अदा करो, वैसे ही हम लोग अगर वहां जाके बसेंगे तो हम वहां के नमक का हक अदा करेंगे, वरना उसी प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है जो आप उनके साथ यहां करने की सोचना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेम, सद्भाव, अहिंसा, और पूरे विश्व के अंदर जो हमारे देश का डंका बोलता था इस बात का कि हम शांति के प्रतीक हैं, हम अहिंसा के प्रतीक हैं, हम गांधीवादी देश हैं, कृपा करके उसको बनाए रखें। वरना विदेश में रह रहे हर परिवार के लोग कनाडा, अमेरिका में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वहां की नागरिकता ले चुके हैं, खुशहाल रह रहे हैं, बड़े बड़े पदों में पहुंच गए हैं। कृपा करके ऐसा कोई काम हिंदुस्तान के अंदर मत कीजिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से वहां के लोगों को मैसेज मिले कि हिंदुस्तान अब वैसा देश नहीं रह गया है जैसे उन्होंने कल्पना की थी, और उसके बाद हमको वो प्रतिक्रिया झेलने पड़ी जो देश के लिए हानिकारक हो। तो इसलिए मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर कोई इधर उधर शब्द कर दिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी भावना केवल ये है, दो हैं, पहला तो जिस देश में रहिए, जिसकी नमक खाइए, जिसकी नेशनैलिटी हो, उसके प्रति आपकी लॉयल्टी हो। अगर आप देश में दूसरे
नस्ल और दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय करेंगे तो अगर प्रतिक्रिया होगी तो उसका नुकसान हमें ज्यादा होगा, जिसके लिए मैं चिंतित हूं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।